एक बार आपको वजूद दिखना चाहिए जिसके उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक बार फिर जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं उनकी जय जयकार होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, संचालक महोदय, साथ ही शिक्षकगण और विद्यालय के सहकर्मी और प्यारे बच्चों, आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम सभी अपने जोश को बीच बीच में प्रस्तुत भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। लेकिन यह आज़ादी हमें कैसे मिली होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं करें। आज़ादी और उसके बाद पूर्ण रूप से आज़ादी, इसके पीछे किन महापुरुषों का हाथ रहा, केवल हम उन्हें जय जयकार करके ही संबोधन करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जिन्हें हम संबोधित करते हैं, हम सब आदर भाव करते हैं, उनका एक नारा था, करो या मरो का। वह किस परिप्रेक्ष्य में उस समय यह कहे होंगे, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, लेकिन वह नारा की ही, वह जो स्लोगन था, वह नारा था, उसी का ही देन था कि आज हम लोग आज़ाद बैठे हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी बातें हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है उसी नारे को आज हमें थोड़ा सा बदल करके इस जीवन में जो हमारा अतीत तो जैसा रहा, हम जिस परिस्थिति से होकर के निकले, लेकिन आज हमारा जो वर्तमान है और आने वाला जो भविष्य है, अर्थात हम तीनों को एक साथ लेकर के कि हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य कैसा होगा, इस पर हमें थोड़ा गौर करना है। उनका जो नारा था, करो या मरो, मेरा भी वही मानना कुछ है कि जिसने करना सीख लिया है, करने का मतलब कुछ नया, कुछ नई सोच, कि जिसने करना सीख लिया है, जीवन का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। मेरा मानना है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मंच से संबोधन की बात हुई है, तो सर ने भी बताया कि एक बात उसको हम लास्ट में कहते कहते वापस होंगे यहाँ से, लेकिन एक छोटी सी कहानी मुझे ध्यान में आती है जो आपको बताना जरूरी लगता है। एकदम कहानी एकदम संक्षेप में, एकदम छोटी है, अगर आप उसे ध्यान से न समझें, क्योंकि कहानी मात्र 2 ही 3 पंक्ति की है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर दूसरे की हंसी के साथ आप भी उसमें शेयर करेंगे बस। एक शिक्षक होने के नाते मुझे यह लगता है कि नहीं, उस कहानी को शेयर करनी चाहिए। एक बार एक शिक्षक क्लास में जाता है और बच्चों को देखता है कि हाँ, बच्चे लिखना पढ़ने के अलावा पढ़ाई को छोड़कर बाकी कोई बात हो तो उसमें बच्चे बड़े प्रसन्न दिखते हैं। तो शिक्षक भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए अपने जेब से एक नोट निकालता है। वह नोट चाहे जितने की आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे 100 की कल्पना करिए, चाहे जितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं, वो एक 100 रुपए की नोट निकालता है और उसे बच्चों को दिखाता है कि बच्चों इसे कौन लेगा। सभी बच्चे हाथ उठाते हैं कि सर मैं लूँगा, मैं लूँगा। पुनः शिक्षक उसी नोट को अपने हाथ से रगड़ देता है, मतलब मसल देता है, मोड़ देता है। फिर बच्चों से पूछता है, बच्चों अब इस नोट को कौन लेगा। सभी बच्चे फिर उसी उत्साह से हाथ उठाते हैं, सर मैं लूँगा, मैं लूँगा। शिक्षक इतना ही नहीं, फिर उस नोट को अपने लेकर के पैरों से रगड़ता है, जिसे हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं या मानते हैं। पैरों से रगड़ता है, फिर उठाता है, फिर दिखाता है बच्चों से कि बच्चों अब इस नोट को कौन लेगा। सभी बच्चों की फिर वही एक सुर में आवाज़ आती है, सर मैं लूँगा।
शिक्षक बच्चों को समझाते हुए कहता, बच्चों आपने देखा यह जो नोट थी, तीनों परिस्थितियों में यदि देखा जाए, यदि आपने इसे लेने की जो बात कही कि मैं लूंगा, आपको यह एहसास था कि यह जो नोट की कीमत है रगड़े जाने पर भी 100 रुपये थी, पैर से कुचले जाने पर ही 100 रुपये थी, और जब यह कड़ी थी तभी 100 रुपये थी। शिक्षक यह बातों बातों में ही समझा देता है उस नोट के माध्यम से, जबकि वह न कोई कापी उठाता है, न कोई कलम उठाता है, न चाक उठाता है। मतलब शिक्षक न चाहते हुए भी बच्चों को बहुत बड़ी बात समझा जाता और कहता है अंत में कि देखो बच्चों, यह जो नोट थी हर परिस्थिति में एक जैसी ही थी, उसकी मूल्य जो कीमत उसकी थी तनिक भी नहीं घटी। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में अपने कीमत को कभी नहीं गिरानी चाहिए। हमारा जो मूल्य है, हमारे जो असूल हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो शिक्षा है, हमारे जो संस्कार हैं, हमें हर परिस्थितियों में एक सा ही बने रहना है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति व समय झुक जाना है, अपने मूल्य को, अपनी कीमत को गिराना है। हमें अपनी कीमत को ऊंचा रखना है। जैसा कि सर ने कहा था कि वह जो पंक्ति कही जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, खाना भी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, कक्षा का माहौल, पढ़ाई का माहौल क्या है आप भली प्रकार से परिचित हैं। मजाक के लहजे में उस पंक्ति को मैं कहता हूँ, आप भी सुनिएगा, लेकिन मजाक में बहुत बड़ी चीज़ है। एक लड़का मजाक में ही लड़की से कहता है, लहजा सीरियस का रहता है लेकिन मजाक में ही वो कहता है, खुदा करे इन हसीनाओं के बाप मर जाएं। लड़का कहता है लड़की से कि खुदा करे इन हसीनाओं के बाप मर जाएं, हमें एक मौका मिले हम उनके घर जाएं। लड़की बड़ा दुखी होती है, परिचित ही रहती है, लेकिन उसे भी लगता है कि नहीं, इसे एक संदेश देना चाहिए, क्योंकि हम सभी समझदार हैं। लड़की भी मजाक में ही सही लहजे में उसे समझा देती है, खुदा के लिए ऐसा मत कहो पाप होगा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी हसीना का बाप होगा। बच्चों, हम सभी अपना उत्साह तो बीच बीच में दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य से हम बैठे हैं, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। क्या हम केवल, जैसा कि यशवंत सर ने कहा कि हम हर साल उसे सेलिब्रेट करते हैं, हर साल मनाते हैं, हर साल केवल जय जयकार करते हैं, लेकिन हमें उन महापुरुषों के सिद्धांत को या उनके जो संस्कार रहे हैं, हमें उनको अपने जीवन में धारण ही करना होगा। बिना उसके धारण किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। जय हिंद, जय भारत।